अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो? अच्छा हूँ। वैसे भी ठीक ही लग रही है। भाभी जी मैं एक बात कह रहा था, आपको पता पड़ी? नहीं तो? बहुत हंसी की बात है। नहीं नहीं बताओ, मुझे भी बता दो। वो दूध वाले रामू काका है ना? अच्छा वो? हाँ वो। एक नंबर का हरामी। हाँ बोलो। उसकी बेटी आजकल दूध बांटने लगी है। अरे मुझे पता है, मेरे भी तो घर पे देने आई थी दूध। अरे उसका तो एक नंबर का पतला दूध, बहुत पतला दूध देती है। उसके तो ना तो उसके बाप के दूध में कुछ पीने में मजा, और ना उसकी बेटी के दूध में कुछ पीने में मजा। कोई मजा नहीं है। भाभी कुछ भी कहिए, आपका दूध बहुत गाढ़ा होगा। अच्छा भाभी जी तुम भी ना। भाभी जी एक बात और थी। हाँ? वो अब कॉलेज में आती थी ना, उसकी लड़की कॉलेज में आती थी ना, गीता, तो ऐसे ऐसे बातें करती है, ये हुआ वो हुआ, मेरे पिताजी ये है, मेरे पिताजी वो है। मुझे तो कल पता लगा कि कौन है। कल आई दूध देने। हाँ। अरे दूध ले जाओ। मैं बाहर निकल के आया। मेरे तेरा क्या हाल हो गया? तेरा तो इंजीनियर बनने का ख्याल भी दूर चला गया होगा। ओ हाँ ये तो खैर है, ये बात पर तो एक बात बताऊं ना, बहुत नकचड़ी है। वैसे तुमने उसका दूध पिया? बकवास था। जब तो मैं कहूँ कि तुम्हारे पे कोई फर्क क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो आप पिला दो, मतलब अपनी भैंस का दूध। हाँ, मेरी भैंस तो अब तुम्हारे भैया ने बेच दी, क्योंकि तुम जानते हो मुझ पर होता नहीं है भैंस का आजकल। कोई बात नहीं, अब खुद भी आप कम थोड़ी हैं। क्या मतलब हष्ट पुष्ट शरीर से खाते पीते करके। चलिए ठीक है भाभी जी, मैं लेट हो रहा हूँ। और ठीक है अगर दूध देने आए ना, तो एक बार उसका हंसी जरूर आए, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल। बाय भाभी जी। ओके बाय। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते देवर जी, कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी कॉलेज जा रहा था मैं। क्या? वही तो मैं कहूँ, इतना सच धज के आखिर में जा कहाँ रहे? अरे भाभी कॉलेज जा रहा था। अब सुनो, तुम्हें एक बात पता चली? क्या? वो हमारे स्कूल में टॉपर जो है, टॉप करने वाली जीता, ओ आज वो सुबह दूध बेचने आई थी। हाँ वो आई तो मेरे भी घर थी। तुम्हारे घर भी आई थी? वैसे उसमें कितने नक्शे हैं, उसकी नाक हमेशा फूली रहती है। वैसे कुछ काम डाम डाला नहीं डाला? मेरे कहने का मतलब कुछ काम दिखाया? कैसी कैसी बातें करती रहती है तुम। मेरे कहने का मतलब गलत मत ले जाना। अच्छा। हाँ मतलब कुछ सिखाया उसे या नहीं सिखाया? मैं कैसे सिखाऊंगा? वो आज जब सवेरे मेरे घर आई और मैं सो के जब नीचे दूध लेने आया, मेरी आंख उस पर पड़ी। मैंने गीता, बताओ जो लड़की हमारे स्कूल में टॉप कर रही है वो मतलब दूध बेच रही है। तो मैंने उसको बोला, मैंने दूध बेचो, पैसा कमाएंगे। बताओ। हाँ ये बात तो खैर है। नहीं है भाभी? वैसे उसका दूध पी के तुम्हारे शरीर में कुछ फर्क तो मुझे नहीं। पसुली सूख गई मेरी अंदर की। जो खाना खाई बात कर रही है तुम। अच्छा? बता दो, सूख रहा हूँ मैं। वैसे कै बार पिया उसका दूध? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या गिलास पिया? गिलास पी थी। और उसका दूध कहाँ से आ गया? उसका दूध पीऊंगा मैं? नहीं तो तुम उसका पी भी नहीं सकते। तो तुम छोटे बच्चे थोड़ी उसका दूध पियोगे। दूध आप तुम साथ रहो ऐसा। उसकी भैंस का दूध, वो भैंस का दूध काट के लाती है, उसका दूध थोड़ी ना पीऊंगा मैं। हाँ। और सुनो भाभी, आज तो कॉलेज में मजा आने वाला है। पूछो कैसे? हाँ। आज उसकी खिलखिली उड़ेगी। है? हाँ अच्छा। आज उसकी खिल्ली उड़ेगी। हाँ। क्यों? क्योंकि देखो आज वो दूध बेचने आई और 2-3 लड़कों के घर भी गई वो, तो वो है आज तुम्हें पता है क्या रंगारंग मौसम होगा वहाँ पे। ठीक है, खिल्ली उड़ाना, कुछ और मत उड़ाना। हम तो गिल्ली भी उड़ा दें ना। वैसे मुझे चलता भाभी, वैसे किसी हालत में लग नहीं रहे। यार भाभी तुम मेरा कॉन्फिडेंस कम कर देती हो। एक मौका देके देख लो मुझे, गिल्ली क्या पतंग में उड़ा दूंगा मैं। पिताजी। अरे कैसे चीख रही है? क्या कैसे आसमान उठा लिया तूने? पिताजी तुमने मुझे दूध देने के लिए भेज दिया। हाँ। आज मेरी कितनी हंसी उड़ी है तुम्हें पता भी है? काहे की हंसी उड़ गई? अबे काम करने गए, हमारी भैंस है। क्या दूसरा? आज के बाद मुझे बाल्टी दे मत देना। तुम्हें पता ही है पिताजी, मेरी सारे दोस्तों ने आज इतनी हंसी उड़ाई है। तो चिल्ला काहे को रही है? मत देने जाइयो, छुट्टी कर। मैं बांट दे करूंगा दूध को। अरे मेरी टांग में लग गई, जब तो भेजा तुझे। तुमने तो मेरा मजाक उड़वा दिया ना। अरे हम अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी की नौकरी कर रहे हैं जो मजाक उड़ गया। मजाक कहाँ से उड़ जाएगा? अब मैं कॉलेज जाऊंगी ना, तब देखना कितना मजाक उड़ाएंगे वो लोग मेरा। है ना उड़ाएंगे। चल मैं कहिए हम अपने काम ही तो कर रहे हैं, हम क्या नौकरी कर रहे हैं गाय की? तेरी गाय की मजाक है? हमारा अपना कारोबार है दूध का। तुम्हारी खुद तो इज्जत है नहीं है, अब मेरी भी बेइज्जती करा दी। अब चलो अंदर। चल ठीक है। मेरे घर पे भी आई थी वो। अरे हाँ, अरे विजय तुझे पता है मेरे घर पे
हाय दूध वाली मैडम। हाय दूध वाली। वैसे फर्स्ट आने का ख्याल तो दिमाग में से निकाल ही दो। और फिर मुझे पता है कि आप कॉलेज गलत आई हो, वैसे दूध ही बेचना चाहिए। पैसा कमेगा ना। पैसा कम। क्या हुआ विजय? हाँ वैसे बैग ये गलत लेके आई है, दूध की बाल्टी लेके आनी चाहिए। अरे हाँ, और हाँ मेरी एक जानकारी और, कैंटीन में जो चाय बनती है ना, चाहो तो वहाँ तुम्हारा दूध बनवा दूँ। अरे तुम लोग, मैं तुमसे कहा। अरे यार बिजनेस प्रोग्रेस होगी, पिताजी को और भी प्रॉफिट होगा, और साथ में दोनों मिलके पैसे कमाओगे तो घर के लिए अच्छा ही है ना। अच्छा ही होगा। तुम लोगों ने कहावत सुनी है? क्या? दूध ये बांटने की? हाँ हाँ बोलो बोलो। एक हाथी मदमस्त झूमता हुआ जाता है और उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं। फिर मतलब तुम समझ जाओगे। लेकिन हमें क्या करना, हमें तो दूध पीना है। दूध देने आएंगे। आज कॉलेज में मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि सब लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती करी, जहाँ तक कि टीचर ने भी मेरी इतनी बेइज्जती करी। मेरा इतना मजाक उड़ाया गया। इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई। मेरा इतना मजाक उड़ाया गया, और सबसे ज़्यादा तो उस शिवम ने और विजय ने मेरी कितनी इंसल्ट की। और जहाँ तक कि उस टीचर ने भी, जहाँ तक कि कॉलेज की एक भी लड़की मुझसे बोल नहीं रही है, कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाह रहा है। सब मेरा मजाक बना के रख दिया, हर जगह मजाक बना के रख दिया। कल यही लोग मुझे कंधे पे उठाते थे जब मैंने टॉप किया था, और आज लोग मुझसे बातें करना पसंद नहीं कर रहे, मेरा मजाक बना रहे, मेरे ऊपर हंस रहे। अब मैं जी कर ही क्या करूँगी। अरे गीता, क्या बात हो गई? अरे गीता, रो क्यों रही हो? कोई बात हो गई? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा तुमसे? कॉलेज में वो मैं कल दूध देने आई थी ना, मैं बस उस बात को लेकर सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। मजाक बना रहे? अरे तो कोई गलत काम थोड़ी नहीं है। तुम्हारे पापा के पैर में चोट लग गई थी तो क्या हो गया? क्या बेटी बाप का सहारा कभी नहीं बनती? हमेशा बेटे ही बनते हैं। आज मैं कॉलेज गई तो सारे कॉलेज के लड़के लड़कियां मुझे दूध वाली कह के बुला रहे थे, और मेरे ऊपर बहुत हंस रहे थे, इसलिए मैं कॉलेज से। तो तुम उनकी उन जाहिलों की बातों पे वो क्या कहते हैं, इतना वो कर रही हो तुम? हैं? अरे तुमने तो स्कूल में टॉप किया है, तुम तो उनसे अव्वल हो, तुम तो उनसे पहले नंबर पे हो। मैं बोलने लायक नहीं रही। अरे तो तुमने बोलने लायक ऐसा कौन सा काम करती है जो तुम बोलने लायक नहीं रही? किसी की चोरी करी है हैं? या किसी के साथ गलत काम करके आई हो? नहीं भाभी, मुझे अब जीना नहीं है। अरे सुनो तो सही गीता, मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये क्या हो गया इसके साथ? बस अब एक दूध बांटने पे इतना बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है इसको। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आके कोई कदम गलत उठा ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो उसका कैरियर शुरू भी नहीं हुआ, और शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, इसकी मदद करना तुम। अरे भैया, क्या बात हो गई? मेरी बेटी भगवान को प्यारी हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मतलब गीता ने सुसाइड कर लिया? स्टूडेंट जो क्लास के मेरी बेटी ने टॉपर करा था, उसकी खुशकी और उसकी मजाक उड़ाई, उसने उसमें आत्महत्या कर ली। ये भगवान, ये कितना बड़ा दर्द हो गया। अरे चाचा जी, क्या बात हो गई? क्या हुआ चाचा? क्या हो गया? आज तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी भगवान को प्यारी हो गई। उसने
तुमने मुझे बताया अब्बा, पिताजी बड़ी मेरी खुशकी उड़ाई है। देखा, आप चुप हो जाइए। मैं बर्बाद हो गया। भैया, प्लीज शांत हो जाइए। देखा, मेरी बर्बाद तुम लोगों की वजह से आज कितना बड़ा अनर्थ हो गया। ए राम, अब क्या आप तो चुप हो जाइए भैया, चुप हो जाइए। एक मिनट भैया, चुप प्लीज, शांत हो। तुम्हें मेरी कसम है चुप नहीं होंगे। मैं भी तो आपकी बहन जैसे। एक मिनट चुप हो जाइए, चुप। देखो, तुम जैसे कमीनों की वजह से, अरे एक लड़की को सुसाइड करना पड़ा। अरे उसे इतना टॉर्चर कर दिया तुम लोगों ने। अरे दूध बेचना क्या बुरी बात है? अरे अगर अपने बाप के कंधों का सहारा ना बन सको तो किसी के कंधों को हटाना भी नहीं चाहिए, हैं? भाभी जी करके। अरे तुम नहीं जानते कि लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे होती हैं, हैं? और तुम लोगों ने क्या दूसरों का मजाक उड़ाना है तुम लोगों पे, हैं? अरे खुद तो कुछ करके नहीं दिखा सके, सामने वाले को इतना नीचे गिरा दिया तुमने कि आज वो अपनी आत्महत्या कर ली उसने। अरे तुमसे तो ज्यादा टॉपर थी वो, स्कूल में टॉप करके दिखाया। और तुम लोगों ने क्या, हैं? क्या तुम्हारी कभी इतनी तारीफ हुई कॉलेज में? अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। देखो उसको जाके देखो, आज तुम्हारी वजह से वो भगवान को प्यारी हो गई मेरी बेटी। कभी ऐसा भगवान के लिए कभी मजाक मत उड़ाना किसी की बच्ची का। अब चलो खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे देखो हो? उसे जाके, तुम्हारी तो क्लास फेलो थी वो, तुम्हारी भी तो दोस्त थी। भैया चलिए, आप रोइए मत। यार विजय, हमने क्या किया? बहुत गलत हो गया यार। हमने अपनी इतनी प्यारी दोस्त को खो दिया केवल छोटी सी गलती करके। हमें क्या पता था कि हम लोग प्यार से उससे मजाक कर रहे हैं और वो इतना बड़ा काम कर जाएगी। हमें भगवान कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। ये क्या तरीका है? आप लोग हंस रहे हैं? और क्या मातम मनाए? मतलब एक मिनट, अभी समझ में आ जाए। गीता, कैसा लगा हमारा मजाक? कैसा लगा हमारा मजाक? क्यूट सा मजाक? तुम्हारा तो बेहुदा मजाक था जो इसको कहते हैं मजाक। इसको कहते हैं मजाक। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ, कभी भी इस तरह की मजाक मत करिएगा। वाह, क्यों? आज तुम्हारा मजाक बनाया तो तुम रोने लग गए, और आज जो कॉलेज में तुम मेरा मजाक बना रहे थे वो? तभी तो कहते हैं कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी दूसरे का मजाक उड़ाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए कि हम कैसे हैं। और काम तो काम ही होता है, बशर्ते गलत काम में बुराई होती है, अच्छे काम में कोई बुराई नहीं होती है। काम तो सभी करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई कंपनी में नौकरी करता है, कोई इंजीनियर है, कोई सरकारी टीचर है, कोई कुछ है, तो वो भी तो एक काम ही है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं कोई होता। काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, सही कहा, बशर्ते हमारी सोच जो घटिया है ना, इसे सुधारना चाहिए हमें। सही कहा भाभी। जिस दिन अपनी सोच को बदल लोगे ना, तो उस दिन ये सारी दुनिया इतनी हसीन लगने लगेगी तुम्हें कि बहुत छोटे से छोटा काम भी बड़ा लगेगा तुम्हें। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आज के के बाद किसी हम का का मजाक मजाक नहीं बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपसे भी मेरा यही कहना है कि कभी भी भूल चूक में भी या जानते हुए भी अपने दोस्त का या अपने परिवार वालों का या किसी आस पड़ोसी का भी दिल ना दुखाएं, क्योंकि क्या पता कौन सी बात सामने वाले के दिल से लगी और वो कुछ गलत कर बैठे। तो ये नाटक हमने छोटा सा आप लोगों के लिए निभाया था, और हमें लगता है कि आप लोग हमेशा हमसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं
कि हम लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, जिनसे कि उन मिस्टेकों को हम सुधार सकें और आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सकें। और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।